नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आखिरी के आधे घंटे में पूरा बाजार पलट गया। मैंने आप सभी के साथ वीडियो शूट करी थी और मैंने वीडियो अपलोड करी थी 3:30 पे और शूट करी थी 3 बजे। उस 3 बजे जब मैंने बाजार में वीडियो शूट करी आप सभी के लिए, तब मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था मार्केट अभी 22,150 पे ट्रेड कर रहा है। मैं चाहता हूं यहीं क्लोजिंग दे दे और उसके बाद मेरे लिए फ्रेश ब्रेकआउट आएगा, फ्रेश तेजी बनाने का मौका बनेगा, जहां पे मेरे टारगेट्स 22,250 300 के बन सकते हैं। एंड 30 मिनट का समय रह गया, ये भी डिस्कस किया था। बस मैं चाहता हूं इससे नीचे ना जाए बाजार, वो मेरा एक बस चीज थी जो मैं चाहता था, बट हुआ उसके विपरीत, अपोजिट। एट द एंड मार्केट ने आपको खेल दिखा दिया। लास्ट के 20-25 मिनट में ऊपर से शार्प गिरावट आई। सेलिंग तो नहीं कहूंगा, मैं से गिरावट ही कहूंगा, जहां टॉप से अराउंड 66 पॉइंट्स के करीब बाजार नीचे आ गया। आप कहोगे भाई 66 पॉइंट क्या बड़ी बात है, तो आप देखोगे तो नीचे से हम लोग केवल और केवल, हालांकि नीचे से तो 100 पॉइंट ऊपर बंद हुए हैं, टॉप से 66 पॉइंट नीचे हैं और हरे निशान में 80 पॉइंट बंद हुए हैं। तो ऑलमोस्ट मिड में बंद हुए हैं हम, टॉप और लो के बीच में। हालांकि ये क्लोजिंग जो हमें मिली है आज निफ्टी में 22,122 की, ये भी आज तक की सबसे हाईएस्ट लेवल की क्लोजिंग है, क्योंकि इससे पहले हमारा लाइफ हाई था 22,126 का, जिसपे आज हमने पूरी तरीके से उसको ब्रेक किया है और क्लोजिंग लेवल जो है वो भी हमारा हाईएस्ट लेवल पे आया है आज। तो पहली बात तो ये जो आखिरी घंटे में सेलिंग आई है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, और दूसरी बात ये है कि क्या यहाँ पे अभी जिसके पास भी पोजीशन है उसे कैसे मेंटेन करनी चाहिए और यहाँ से कितनी रैली बची हुई है। तो दोनों चीजों को एक करके समझते हैं। पहली बात तो रिलायंस ने आपके लिए एग्जैक्टली 2960 का हाई लगाया, एग्जैक्टली 3:01 पे, और रिलायंस ही आज पूरे निफ्टी को अपने दम पे खींच रहा था। ऐसा कुछ नहीं कि मार्केट में गिरावट थी या मार्केट में सेलिंग थी। सिंपल रिलायंस जो कर रहा था वो निफ्टी कर रहा था आज। बाकी सब नॉर्मल मूव दे रहे थे, जिनका वेटेज ज्यादा है उसमें रिलायंस मूव कर रहा था। और अगर आप देखें तो रिलायंस ने एग्जैक्टली 3:01 पे 2960 का हाई लगाया, जिसके बाद रिलायंस 2939 यानी 2939 पे आ गया। ऊपर से 21 पॉइंट टूटा रिलायंस, जिसकी वजह से निफ्टी में भी आपको 60 पॉइंट्स के करीब का मूव देखने को मिला। हालांकि ये 60 पॉइंट्स में सेकंड सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो था वो आईटी स्टॉक्स का था। रिलायंस की वजह से तो था ही था। अगर मैं आईटी की पर्टिकुलरली बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा, आप कोई भी आईटी स्टॉक्स उठाइए, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे टीसीएस हो, चाहे आपका विप्रो हो, ये सारे आईटी स्टॉक्स आखिरी के मिनट में देख सकते हो आप किस रफ्तार से टूटे हैं। एग्जैक्टली 3 बजे के करीब विप्रो का भाव था 540 का और क्लोजिंग आई है 536 की, और इसने लो लगाया 535 का। 1% ये टूटा आपके लिए। अगर आप नोटिस करें तो टाटा स्टील, बीपीसीएल, ये स्टॉक्स थे जो ऊपर से चटके हैं हल्के हल्के, जिसकी वजह से आपका करेक्शन मार्केट में आता हुआ दिखा है हल्का सा, लेकिन कुछ इतना बड़ा सीवियर है, बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनी कि मतलब मार्केट में पूरे लेवल्स ही चले गए हों। अभी यहां से भी तेजी का मूड माहौल ही बनाना चाहिए। बस एक चीज है जो अभी मिसिंग है, वो है अमेरिका का बाजार। अमेरिका का मार्केट बीते 2 ट्रेडिंग सेशंस में नेगेटिव संकेत दे रहा है, नेगेटिव क्लोजिंग दे रहा है, लाल निशान में फिसल रहा है और खबरों के दम पर फिसल रहा है। आज अमेरिकन मार्केट में छुट्टी है, बंद है अमेरिका का बाजार, लेकिन हम लोग आज बहुत अच्छी क्लोजिंग देते हुए दिखे हैं। कल अमेरिका का मार्केट्स खुलेगा, जो डेटा अमेरिका का कल बिल्ड होगा हम उस पर पहले रिएक्ट करेंगे। सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो अमेरिका का मार्केट आपके लिए डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर जो कल शो कर रहे होंगे, हम लोग उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स पे अभी तक हमने बिल्कुल रिएक्ट किया ही नहीं है। जो उनकी गिरावट आई है, ना ही हमने उनके होलसेल इन्फ्लेशन पे रिएक्ट करा, ना हमने उनके नॉर्मल इन्फ्लेशन जो आया था उस पर रिएक्ट करा। दोनों तरफ से हमने उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर करा है। हम भारतीय बाजार के केवल संकेत देख रहे हैं, एफआईआईडीआई का डेटा देख रहे हैं, जो कि हमारे फेवर में आ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए पूरी तरीके से मार्केट में भरपूर चल रहा है। जहां पे अगर मैं निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं तो एक कोल इंडिया का शेयर भी आखिरी के कुछ मिनटों में हैविली टूटा, जहां पे 4% की गिरावट देखने को मिली, और इसके पीछे का रीजन है कंपनी की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आई है आखिरी के आधे घंटे में, जहां कंपनी ने कहा कि कोल का प्रोडक्शन अनुमान से कम रहा है, 15% तक कोल हमें ऑक्शन में बिड लगा के खरीदना पड़ेगा, और FY25 के लिए भी इन्होंने कुछ गाइडेंस दी है, जिसकी वजह से कोल इंडिया का शेयर टूटा है। बट जब कंपनी ने अपने नंबर्स पेश करे थे, उस नंबरों में कंपनी ने ऑलरेडी ये सारी चीजें बता दी थी, तो इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसका। ग्रेजिम लीड कर रहा था, बट इसका वेटेज नहीं है निफ्टी में। बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, सिप्ला, इन सब का वेटेज है नहीं ज्यादा खास, इसलिए निफ्टी आपको जो लीडर्स थे ना आज, वो निफ्टी में वेटेज वाले नहीं थे। अगर मैं निफ्टी की बात करूं
तो कंट्रीब्यूटर्स में देखोगे ना तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट आईसीआईसीआई बैंक ने करा है, जो अकेला प्राइवेट सेक्टर बैंक में लीड कर रहा था 35 पॉइंट का। देन रिलायंस ने कंट्रीब्यूट करा है 23 पॉइंट का। देन भारतीय एयरटेल, आईटीसी, बजाज फाइनेंस। तो ये आज के टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं। ओवरऑल मार्केट्स को लेकर सिर्फ इतना ही कहूंगा आपको, जब तक अमेरिका का बाजार, अगर कल हम जो रिएक्ट देंगे, अगर अमेरिका के बाजार से कुछ नेगेटिव संकेत नहीं आते हैं तो भारतीय बाजार 22,200, 22,250 लगाने के लिए तैयार है। इस बीच में आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए 22,000 का या 21,980 का, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ये सारे डेटा निकल के आ रहे हैं जो अभी मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो आखिरी के आधे घंटे में हुआ है इसको लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की वजह से हल्की फुल्की ये डिप आ गई थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि सेलिंग आई है या कुछ खबर है, कुछ भी नहीं है। तो होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।